सलूम्बर अनूप मंडल के सदस्यों द्वारा जैन धर्म के खिलाफ की गई अवांछनीय टिप्पणी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सीबीआई जांच कराने के संबंध में सलूम्बर जैन समाज ने दिया उपखंड अधिकारी सलूम्बर को ज्ञापन में बताया गया कि अनूप मंडल एक जैन विरोधी संगठन है जिसका इतिहास बहुमुश्किल 100 वर्ष पुराना है। यह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अशिक्षित लोगों को बरगलाकर करीब 1 लाख के लगभग अपने सदस्य अनुयायी बना चुका है। जैन धर्म एक अहिंसा का पुजारी होकर सर्वधर्म सद्भाव रखने वाला है, जो वायुकाय जीवों के प्रति दया भाव रखता है। किंतु विगत कुछ समय से अनूप मंडल के सदस्यों द्वारा जैन धर्म एवं जैन साधु साधियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर जर गोलने का कार्य कर रहा है। अनूप मंडल के संत मुकनाराम व सदस्य जैन धर्म के खिलाफ असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी आधार से जैन समाज पर देश में महामारी कोरोना फैलाना, अकाल जैसी अनगल बातें कर वीडियो बनाकर भ्रांतियां फैलाकर वैमनस्यता का वातावरण पैदा किया जा रहा है। साथ ही साधु संतों का बीच रास्ते में दुर्घटना करवाकर हत्या की जा रही है। अनूप मंडल के इतिहास व साहित्य से पता चलता है कि यह लोग जैन मुनियों की आर्थिक संपन्नता से ईर्ष्या रखते हैं। अनूप मंडल ने कई स्थानों पर जैनों के खिलाफ हिंसा भड़काने की मुख्य भूमिका निभाई है। और बताया गया कि अनूप मंडल के विरुद्ध 5 अगस्त 1957 के राजकीय आदेश व फैसले हुए। इसके पूर्व भी दिनांक 9 फरवरी 1926 को चीफ कोर्ट सिरोही स्टेट का भी फैसला इनके विरुद्ध हो चुका है। जैसा कि इतिहास गवाह है, जैन समाज ने सदियों से अपने देश प्रदेश और गांव शहरों में के हित के प्रति हमेशा समर्पण का भाव रखा है। ये विकट परिस्थितियों में हमेशा अग्रणी रही है। बिना किसी भेदभाव के समाज सेवा को ईश्वरीय कार्य समझाए ऐसे समाज के प्रति नफरत फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सकल जैन समाज द्वारा तुरंत ऐसी असामाजिक मंडलों की गतिविधियों को रोककर एवं इसकी सीबीआई जांच करवाई जावे एवं मंडल प्रमुख मुकनाराम व सहयोग को गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाने की मांग की गई। जैन समाज के खिलाफ अभद्र व्यवहार एवं हमारे जैन साधुओं के खिलाफ अभद्र व्यवहार जो कर रहे हैं, इनकी जो अशोभनीय है। ऐसे हम जैन समाज के लोग अहिंसावादी एवं जियो जीरो दे का नारा लगाकर इस हिंदुस्तान में चल रहे हैं। एक उन्होंने ये बात कही है कि जैन समाज बाहर लंका से आई हुई है, लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, हम भारत के वासी हैं। भगवान आदिनाथ से लगाकर भगवान महावीर तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो हिंदुस्तान की जन्मभूमि से हुए हैं और उनका मोक्ष इसी धरती से हुआ है जो हिंदुस्तान में जन्मता है। भगवान राम चाहे ले लो, कृष्ण ले लो, चाहे हनुमान ले लो, जितने भी जन्मे हैं वो हिंदुस्तान की धरती पे जन्मे हैं और इसी धरती से मोक्ष गए हैं। वही इसी धरती का वासी है। वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। मुझे बताना चाहता हूँ मैं कि आरएसएस संगठन जो है, जो हिंदुस्तान का है, जिन्होंने तरुण सागर जी महाराज को उनके नागपुर सेंटर में बुलाकर उनसे प्रवचन करवाया और उस प्रवचन में उन्होंने ये कहा था कि चमड़े के बूट और चंपल नहीं चलेंगे। तो वो हिंदू संगठन नहीं था क्या जिन्होंने जैन समाज के साधु की बात मानकर पूरे हिंदुस्तान में उसको बंद करवाया? शिवराज सिंह चौहान और ये रमन सिंह और ये जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तरुण सागर जी महाराज राष्ट्रीय संत हैं, उनको बुलाकर तो विधानसभा में संबोधित करवाया और उन्हीं संतों के खिलाफ आज ये गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये लंबे समय से भारत में और गुजरात और राजस्थान में कई साधुओं के एक्सीडेंट करवाकर उनको मौत के घाट उतारा है, उनको किया है। उनकी हम चाहते हैं कि सरकार से निवेदन करना चाहते हैं तो वो इसकी जांच होनी चाहिए। ये कोरोना की महामारी करे तो कोरोना में क्या जैन समाज के लोग नहीं मरे क्या? जैन समाज इसमें किसी भी तरह से बैन लगना चाहिए। 1957-58 में इन पे प्रतिबंध लगा हुआ है और इनकी सीबीआई जांच होगी। दूसरा हमारा निवेदन है दूसरा हमारा इनसे निवेदन है, ये कह रहे हैं कोरोना की महामारी, अभी कोरोना की जो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री और हर्षवर्धन ने जो दवाई लॉन्च की है वो हमारे जैन डॉक्टर जो लाडू में बड़ा संस्थान है आचार्य महाश्रमण और तुलसी का, उसमें से ये दवाई लॉन्च हुई है जो पूरे भारत में चल रही है। यदि जैन समाज यदि इस कोरोना से यदि ये चाहता ये फिर दवाई किस बात की लॉन्च करता? इस दवाई को लॉन्च करके पूरे हिंदुस्तान में आज राजनाथ सिंह और उन्होंने लॉन्च करके पूरी दवाई भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा उनका एक है कि इतिहास में इनका कोई नाम नहीं है। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैन समाज हमेशा भारत के साथ रहा है और राष्ट्रीय धर्म का पालन करता है। हमारे इतिहास में कई ऐसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन था उस ईस्वी में, जिसने स्वर्ण बेलोगला पे जाकर अपनी अंतिम समाधि ली। उसके बाद आपके ये क्या नाम सुभाष चंद्र बोस के साथ जो शस्त्र था अनुभव जैन, वो जैन था। हिंदुस्तान के इस जैन शास्त्र में कई एक ऐसे शास्त्र हैं भामाशा जिन्होंने हमेशा ऐसा रिकॉर्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैन समाज के, हमारे जैन समाज के इस सेना में
आज की तारीख में महाराष्ट्र में सांगली के पास एक दूधू गांव है, वहाँ 10,000 पॉपुलेशन है, उसमें 7,000 जैन समाज है और उसमें से 70 से 80 लोग आज भारतीय सेना में भर्ती हैं और उसमें से 5 महिला जो है जो वायुसेना में अपनी काम कर रही है। आज भारत के इतिहास में 90 साल के इतिहास में इस में हमारे आपके सरकारी अंग्रेजों का जो आंकड़ा है उसमें ये बताया गया है कि 33,000 इतने लोगों 3 लाख ऊपर से 7,080 लोग शहीद हुए, लेकिन भारत का आंकड़ा बताता है 3 करोड़। उसमें से आप आश्चर्य करोगे, उसमें से कम भी 700 से 800 जैन समाज के लोग उसमें शहीद हुए हैं और उसमें से 23 महिलाएं थी जिन्होंने इस भारत के शहीद में बलिदान किया है। आपको पता होना चाहिए। उमर मंडल से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये आज ग्वालियर की झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जिस समय झांसी छोड़ के आई ग्वालियर में उन्होंने युद्ध करने की, वहाँ पर युद्ध होना तैयार हो गया। उस समय सेना ने मना कर दिया कि हमारी तनख्वाह बाकी है, जिसे हम युद्ध नहीं करेंगे। उस समय ग्वालियर के खजानजी, उस समय का खजानजी क्या मेरा अमरचंद पहाड़िया था, वो जैन था और उसको जाके रात को झांसी की लक्ष्मीबाई ने उससे निवेदन किया कि आपको आपका कोष का पैसा हमको देना पड़ेगा। फिर उसने कहा पहले मैं जैन हूँ और मेरा धन को समर्पण करूंगा। उसके बाद इसको धन को समर्पण किया, दोनों धन को समर्पण करके उन्होंने उस युद्ध को जिताया और इसी दिन झांसी की रानी वहां से बनी। और 1819 में जब अंग्रेजों का राज आया तो उसमें अमरचंद पहाड़िया पे मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला के उनको कहा गया कि आपने देशद्रोह का काम किया। उसने कहा मैंने देश के हित में काम किया है और उसपे उसके पोते को और उनको गोली लगा दी और उनको फांसी लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप माफी मांग लो, तो अमरचंद पहाड़िया ने कहा मैं किसी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा।